दोस्तों, यह बात उस समय की है जब अनंत काल के सागर में एक भयावह शांति पसरी थी। न आकाश था न पृथ्वी, केवल एक अनजान कंपन था जो ब्रह्म के हृदय से निकल रहा था। भगवान ब्रह्मा, सृष्टिकर्ता, अपनी ध्यान मुद्रा में डूबे थे। उनके मन में अचानक एक अदृश्य आवाज गूंजी। सृष्टि का विस्तार हो चुका है, परंतु उसका स्वरूप अधूरा है। देवता अपने लोकों में बसना चाहते हैं, पर उनके पास कोई आश्रय नहीं। मनुष्य पृथ्वी पर उतरना चाहते हैं, पर उनके लिए ग्राम नहीं। असुर अपनी शक्ति को चुनौती देना चाहते हैं, पर उनके पास नगर नहीं। ब्रह्मा चौंके। उनके सामने अंधकार में एक दिव्य किरण चमकी और उसी किरण से एक पुरुषाकार प्रकट हुआ। उसके शरीर से स्वर्णिम आभा निकल रही थी। उसकी 4 भुजाओं में शिल्प और यंत्र के प्रतीक थे। ब्रह्मा ने विस्मय से कहा, तू कौन है जो शून्य को आकार देने आया है? वह स्वरूप मुस्कुराया और बोला, मैं हूं विश्वकर्मा। मैं शून्य में रूप दूंगा, अकल्पनीय को दृश्य बनाऊंगा। मुझे आदेश दीजिए प्रभु, और देखिए कैसे कल्पना साकार होती है। उस क्षण नियति का नया अध्याय शुरू हुआ। भगवान विश्वकर्मा के जन्म पर सारे देवता हर्षित हुए। उन्होंने कहा, अब हमारे लिए एक सुंदर स्वर्ग का निर्माण करो। भगवान विश्वकर्मा ने अपने अदृश्य औजार उठाए और स्वर्ग बनाने में लग गए। उसके हर प्रहार से आकाश में रत्नों की बौछार होती। उसके हर स्पर्श से सोना दीवारों में बदल जाता। उसकी सांस से बाग बगीचे सुगंध से भर उठते। इंद्र का महल बनकर तैयार हुआ, एक ऐसा राजमहल जिसकी चमक से सूर्य का तेज भी फीका पड़ गया। परंतु इंद्र ने अहंकारवश विश्वकर्मा की ओर देखा भी नहीं। उसने कहा, यह तो मेरा अधिकार है। देवताओं के लिए कोई भी रचना अद्वितीय होनी ही चाहिए। विश्वकर्मा मौन हो गए, लेकिन उनके नेत्रों में एक रहस्यमय चमक थी। उन्होंने महल की दीवारों में एक सूक्ष्म दोष छिपा दिया, एक ऐसा दोष जिसे कोई भी देवता समझ नहीं सकता था। दोस्तों, यह तो सिर्फ पहला रहस्य है। आगे इस कहानी में देखिए क्या क्या होता है। दोस्तों, हर रचना में विनाश का बीज छिपा होता है। ये प्रकृति का नियम है। समय बिताता गया। वहीं कैलाश पर्वत पर लंकेश रावण तपस्या कर रहा था। रावण ने कठोर तपस्या कर शिव को प्रसन्न कर लिया। भगवान शिव से उसने मांगा, मुझे एक ऐसा नगर चाहिए जो अपराजेय हो। भगवान शिव ने खुश होकर उत्तर दिया, यह कार्य केवल देवशिल्पी विश्वकर्मा ही कर सकते हैं। विश्वकर्मा प्रकट हुए। उनके स्पर्श से सोने की दीवारें उठीं, हीरों जवाहरात की मीनारें बनी, सोने की लंका अस्तित्व में आई। रावण विस्मय में डूब गया, परंतु विश्वकर्मा ने मन ही मन सोचा, यह नगर उसके लिए नहीं है। यह नगर उसके अहंकार को निगल जाएगा। और सचमुच लंका ने रावण को वैभव तो दिया, परंतु वही नगर अंततः उसके विनाश का कारण बना, क्योंकि हर चमकदार महल, हर रत्न जड़ित द्वार में वह अदृश्य शाप छिपा था, जिसे विश्वकर्मा ने उसी दिन बो दिया था। दोस्तों, ये बात उस समय की है जब समय के प्रवाह में श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ी और उन्होंने समुद्र से कहा, मुझे एक ऐसा नगर दो जो अपराजेय हो। समुद्र देव ने भूमि दी, परंतु निर्माण तो केवल विश्वकर्मा ही कर सकते थे। विश्वकर्मा ने समुद्र तट पर द्वारका बनाई, एक ऐसा नगर जिसकी गलियां शंख की ध्वनि से गूंजती, जहां महल मोतियों और शंखों से सजे थे। परंतु इस नगर में भी उन्होंने एक रहस्य छिपाया। द्वारका केवल उतने समय तक रहेगी जब तक कृष्ण पृथ्वी पर हैं। जैसे ही वे अपना स्वरूप समेटेंगे, नगर भी जल में समा जाएगा। और हुआ भी वही। कृष्ण के प्रस्थान के बाद द्वारका लहरों में विलीन हो गई। आज भी कहते हैं कि उसके अवशेष समुद्र की गहराई में सोए हुए हैं। उसी समय सारे असुरों ने तपस्या कर वरदान मांगा कि उनके लिए 3 नगर बने, लोहे का, चांदी का और सोने का। ये नगर आकाश में विचरते थे और देवता उनसे भयभीत हो गए। निर्माण का आदेश भगवान विश्वकर्मा को मिला। उन्होंने 3 नगर तो बनाए, परंतु साथ ही उनमें एक गुप्त यंत्र भी लगाया। वह यंत्र केवल तभी सक्रिय होता जब शिव एक ही बाण से 3 नगरों को निशाना बनाते। देवताओं को यह रहस्य तब पता चला जब शिव ने पिनाक धनुष उठाया। 3 नगर एक ही बाण से जल उठे। देव हर्षित हुए, परंतु कोई यह न जान पाया कि यह सब विश्वकर्मा की योजना थी। उन्होंने ही त्रिपुरासुर के नगरों में वह गुप्त यंत्र जोड़ा था। यही दूसरा रहस्य था। विनाश भी निर्माण का ही छिपा हुआ रूप है।
दोस्तों, अब हम आपको दिखाते इस कहानी का सबसे रोमांचक सीन। भगवान विश्वकर्मा ने केवल देव और असुरों के शिल्पी नहीं थे। जब धरती बनी थी उसे पर जितने भी प्राणी, जानवर, जीव जंतु जन्म लिए थे, उन सब के शिल्पी थे भगवान विश्वकर्मा। उन्होंने मनुष्यों के लिए भी वास्तुशास्त्र, औजारों की विद्या और निर्माण की कला दी, जिससे यह दुनिया आज भी चलती है। बिना उनके बने हुए औजार और तंत्र विद्या के बिना इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति कुछ काम नहीं कर सकता। कहते हैं कि जब कोई राजा महल बनवाना चाहता तो सबसे पहले विश्वकर्मा पूजन करता। ऋषियों के यज्ञ मंडप से लेकर किसानों की झोपड़ी तक हर निर्माण विश्वकर्मा की छाया में होता। उनकी दी हुई विद्या आज भी वास्तुशास्त्र कहलाती है। इसमें घर की दिशा, द्वार की स्थिति और मंदिर की रचना तक सब छिपा है भगवान विश्वकर्मा की कथा। हमें केवल शिल्प कला नहीं सिखाती, यह हमें एक गूढ़ दर्शन देती है। जैसे हर रचना में विनाश का बीज होता है, कला और विज्ञान तटस्थ हैं। वे देवों और दानवों दोनों की सेवा कर सकते हैं। निर्माता वही है जो नियति को भी आकार देता है। विश्वकर्मा ने अपनी रचनाओं से हमें यही सिखाया कि सच्चा शिल्प केवल पत्थर और धातु को जोड़ना नहीं, बल्कि समय और भाग्य को गढ़ना भी होता है। आज भी जब कोई कारीगर अपने औजारों की पूजा करता है, जब कोई नया मंदिर बनता है, जब कोई वास्तुकार अपने नक्शे को जीवन देता है, तो वहां अदृश्य रूप से विश्वकर्मा उपस्थित होते हैं। वे हंसकर कहते हैं, रचना करो पर याद रखो, हर रचना अपने भीतर विनाश का रहस्य भी लिए होती है, और यही है सृष्टि का अनंत नियम। इस प्रकार भगवान विश्वकर्मा की कथा केवल देवशिल्पी की गाथा नहीं, बल्कि एक अदृश्य रहस्य का दस्तावेज है, जहां हर निर्माण के पीछे समय, भाग्य और विनाश की छाया खड़ी होती है। दोस्तों, यह भगवान विश्वकर्मा की कहानी सुनकर और इनके रहस्यों को जानकर आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करते जाना। हम आपके लिए इससे भी रोमांच से भरी हुई रहस्यमय कहानी आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।